हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एनसीसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी एनसीसी का नाम सुना है? जाहिर सी बात है, सुना ही होगा, चाहे स्कूल में या फिर किसी को बात करते हुए, या आपने क्लास के बच्चों को एनसीसी के बारे में बोलते हुए सुना होगा, या आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर्स इस बारे में बात करते हो। एनसीसी क्या है, क्यों विद्यार्थी इसमें जाना चाहते हैं, इसमें जाने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, किस प्रकार की गतिविधियाँ इसमें कराई जाती है, एनसीसी का उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एनसीसी क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी भारतीय सशस्त्र बल का युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। यह एक त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना विंग शामिल है। ये तीनों विंग शामिल है। भारत में युवा फाउंडेशन एक स्वैच्छिक संगठन है, जो पूरे भारत में उच्च विद्यालयों, उच्च महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से सभी कैडेट्स को भर्ती करता है। कैडेट्स को छोटे हथियार और ड्रिल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण किया जाता है। एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। ये रंग क्रमशः भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधित्व करते हैं। एनसीसी के चलिए इतिहास जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने सैनिकों की बहुत कमी महसूस करी। ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान चाहते थे, जिससे कि उनकी फौज में अच्छे ऑफिसर्स और सैनिक शामिल हो सके और उनकी सेना बहुत मजबूत हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1948 ईस्वी में रक्षा मंत्री के अधीन एनसीसी की स्थापना की गई। चलिए अब देखते हैं कि एनसीसी में क्या होता है, क्या क्या सिखाया जाता है। भारत में एनसीसी की तैयारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को कराई जाती है। एनसीसी में सिखाए जाने वाले कार्य कुछ निम्नलिखित है, जैसे कि एनसीसी में छात्रों को मिलिट्री से संबंधित सभी तरह के ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे रहना है और दुश्मनों का सामना कैसे करना है। एनसीसी के छात्रों को बुनियादी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेवाएं शामिल रहती हैं। एनसीसी में छात्रों को ट्रेनिंग देते समय छोटे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी अपने अनुशासन और देशभक्ति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। एनसीसी में आपको देश के प्रति प्रेम करना और अनुशासन में कैसे रहे, ये सब बातें सिखाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अब कि एनसीसी का लक्ष्य क्या है। एनसीसी की काम करने का लक्ष्य एकता और अनुशासन है। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेज में युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल है, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। इसके नियम क्या है? एनसीसी के उम्मीदवार को प्रशिक्षण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एनसीसी के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार है। हमेशा मुस्कान के साथ आज्ञा का पालन करना, समय बहुत कीमती है, समय का ख्याल रखें और पाबंद रहे, गड़बड़ किए बगैर कठिन परिश्रम करो, किसी भी परिस्थिति में बहाने नहीं बनाना चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि एनसीसी कौन ज्वाइन कर सकता है। स्कूल और कॉलेज के लिए सभी नियमित छात्र स्वैच्छिक आधार पर एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए छात्रों का कोई दायित्व नहीं है। एनसीसी में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष तथा अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भी
फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपकी एनसीसी शुरू हो जाएगी। यदि आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कोर्स नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी स्कूल या कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं। पहला जूनियर डिवीज़न होता है तथा दूसरा सीनियर डिवीज़न होता है। इसमें से किसी एक डिवीज़न को आपको आपकी उम्र और क्लास के अनुसार ज्वाइन करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि एनसीसी झंडे में कितने रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी झंडे में 3 रंग होते हैं। हर रंग के पीछे अपना एक उद्देश्य होता है। पहली पट्टी लाल रंग की होती है, बीच वाली पट्टी नीले रंग की होती है, तीसरी पट्टी आसमानी नीले रंग की होती है, जो सेना, वायुसेना और नौसेना को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, जब एनसीसी के बारे में जान ही लिया तो इसके सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं ये भी देख लेते। अगर आपको तीनों सेवाओं में से किसी भी एक में ऑफिसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपकी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेवाओं में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक काफ़ी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। एनसीसी कैडेट के लिए सशस्त्र बल में अलग से सीट रिजर्व होती है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय एनसीसी सर्टिफिकेट को वरीयता और छूट मिलती है। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी, खासकर के पुलिस की नौकरी पाने में बहुत सहायता मिलती है। अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले एनसीसी कैडेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमने आपको एनसीसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और पता चल गया होगा कि एनसीसी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके इतिहास क्या है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।